आइए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम भारत के सबसे कुख्यात, सबसे रहस्यमयी और कथित तौर पर श्रापित गांव कुलधरा की खौफनाक किंवदंती के पीछे का असली सच उजागर करने जा रहे हैं। एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से हजारों लोग रातों रात बस हवा में गायब हो गए और पीछे छोड़ गए एक ऐसा खौफनाक शाप जिसने इस पूरी जगह को पिछले 200 सालों से एकदम वीरान रखा हुआ है। सच कहूं तो ये एक ऐसी कहानी है जहां इतिहास, विज्ञान और एक बेहद डरावना रहस्य आपस में गहराई से उलझे हुए हैं। लेकिन इतिहास के उन पुराने पन्नों को पलटने से पहले जरा एक हालिया और सच में बेहद चौंकाने वाली घटना पर नजर डालते हैं। साल 2016 की बात है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक और भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि उनकी मौत कुलधरा गांव की उनकी इन्वेस्टिगेशन के ठीक कुछ ही दिनों बाद हुई थी। तो क्या वाकई गौरव तिवारी की जान किसी भूत या दृश्य शक्ति ने ली थी? खैर, इस एक सवाल ने उस वक्त पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। गौरव तिवारी के इन्वेस्टिगेशन की इस टाइमलाइन को करीब से देखते हैं। 2010 से 2016 के बीच उन्होंने कुलधरा की खौफनाक रातों में 16 से 17 बार जाकर जांच की थी। उनकी टीम ने अपने उपकरणों में अजीबोगरीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बदलाव भी दर्ज किए थे। लेकिन 2016 में जब वो अपनी आखिरी विजिट पर गए तो कुछ बहुत ही डरावना हुआ। उनके कैमरे अचानक से ब्लास्ट होने लगे। पूरी तरह फुल चार्ज मशीनों की बैटरियां कुछ ही पलों में ड्रेन हो गई और उन्हें लगातार यह महसूस होता रहा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही है। और फिर 7 जुलाई 2016 को वे अपने ही घर के बाथरूम में मृत पाए गए। जाहिर है, इस घटना ने कुलधरा के भूतिया होने की कहानियों को और भी ज्यादा पक्का कर दिया। लेकिन 2016 की इस आधुनिक घटना के तार असल में 2 सदी पुरानी एक खौफनाक रात से जुड़े हैं। ये है इतिहास की सबसे बड़ी किंवदंतियों में से एक है। कहा जाता है कि साल 1825 की वो रात थी जब थार रेगिस्तान में बसे 84 आबाद गांव सूरज उगने से पहले ही एक ही रात में पूरी तरह से वीरान हो गए। हजारों लोग अपना सब कुछ, अपना घर बार छोड़कर अंधेरे में न जाने कहां गायब हो गए। लोक कथाएं कहती हैं कि वो अपनी सारी दौलत वहीं जमीन में गाड़ गए और जाते जाते एक ऐसा भयानक श्राप दे गए कि जो कोई भी इस जगह को दोबारा बसाने की कोशिश करेगा उसका पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा। अब यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये लोग कोई आम ग्रामीण बिल्कुल नहीं थे। ये थे पालीवाल ब्राह्मण। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुलधरा की जांच की तो उन्हें वहां 1235 ईस्वी और 1238 ईस्वी के शिलालेख मिले। मतलब ये उनकी 800 साल पुरानी एक बेहद समृद्ध विरासत का पुख्ता सबूत है। पालीवाल ब्राह्मण सिर्फ अमीर व्यापारी ही नहीं थे जो प्राचीन सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे, बल्कि वे अपने समय के जीनियस सिविल इंजीनियर और वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने उस बंजर रेगिस्तान पर पूरे 500 सालों तक राज किया था। जाहिर है, उनके पास इतनी अथाह दौलत किसी जादू से नहीं आई थी। थार के उस भयानक गर्म रेगिस्तान में जहां आज भी पानी की कीमत सोने के बराबर है, वहां उन्होंने खादीन सिस्टम नाम की एक 4000 साल पुरानी शानदार तकनीक का इस्तेमाल किया था। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक ऐसा मास्टर क्लास था जिसने उस बंजर रेत को पूरी तरह से हरा भरा कर दिया था, और वो भी बिना जमीन में नमक जमा होने दिए। एक ऐसा कमाल जो आज के आधुनिक ट्यूबवेल भी ढंग से नहीं कर पाते। आइए देखते हैं कि ये अद्भुत प्रणाली काम कैसे करती थी। सबसे पहले वे ढलान वाली पथरीली जमीन के निचले हिस्से में 100 से 300 मीटर लंबे और बेहद मजबूत मिट्टी के बांध बनाते थे। जब मूसलाधार बारिश होती तो सारा पानी उस कैचमेंट एरिया में आकर रुक जाता था। फिर ये पानी हफ्तों तक वहां जमा रहता और धीरे धीरे रिसकर जमीन की गहरी परतों तक पहुंचता था। इससे फायदा ये होता था कि आसपास के कुएं भी अपने आप रिचार्ज हो जाते थे और अंत में फालतू पानी को बाहर निकाल दिया जाता और पीछे बचती थी नमी से भरी वो उपजाऊ जमीन जिस पर वे रेगिस्तान के बीचों बीच भी आसानी से गेहूं और चना उगा लेते थे। कमाल है ना? और उनका ये वैज्ञानिक दिमाग सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं था, ये उनके घरों की एक एक ईंट में बसा हुआ था। कुलधरा कोई साधारण गांव नहीं था, ये बाकायदा एक आधुनिक ग्रिड पैटर्न वाली सिटी थी। घरों को जानबूझकर एक दूसरे से सटाकर बनाया गया और गलियां काफी संकरी रखी गईं ताकि सूरज की सीधी धूप अंदर आ ना सके। इसके अलावा हर घर के बीच में एक खुला आंगन था जो प्राकृतिक हवा को घर के अंदर खींचने का काम करता था। आर्किटेक्चर की भाषा में इसे कॉर्टयार्ड इफेक्ट कहते हैं। और हाँ, उनके घरों की 1.5 फीट मोटी दीवारें थर्मल इनर्शिया का काम करती थीं, यानी वो बाहर की भयानक गर्मी को सोख लेती थीं और घर के अंदर एकदम ठंडक बनाए रखती थीं। इसे जरा भी हल्के में मत लीजिएगा, ये इंजीनियरिंग का कोई छोटा मोटा नमूना नहीं था। इस तकनीक ने थार रेगिस्तान की 50 डिग्री सेल्सियस वाली झुलसा देने वाली जानलेवा गर्मी को भी पूरी तरह से मात दे दी थी।
बिना किसी बिजली, बिना किसी आधुनिक एयर कंडीशनिंग के पालीवाल ब्राह्मणों के वो घर बाहर की चिलचिलाती गर्मी में भी अंदर से बिल्कुल ठंडे रहते थे। लेकिन जैसा कि हर समृद्ध साम्राज्य के साथ होता है, उसके पतन का भी कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और इस दास्तान में वो कारण था जैसलमेर रियासत का दीवान सालिम सिंह। अपनी क्रूरता के कारण आम जनता के बीच वो जालिम सिंह के नाम से कुख्यात था। लेकिन उसकी इस दरिंदगी के पीछे भी एक दशकों पुराना दबा हुआ गुस्सा और प्रतिशोध था। हुआ यूं था कि जब सालिम सिंह सिर्फ 11 साल का था, तब उसने पालीवालों पर टैक्स लगाने के विवाद को लेकर अपने ही पिता का कत्ल होते देखा था। बड़ा होकर जब वो ताकतवर दीवान बना तो उसने उसी बदले की आग में पालीवालों पर भारी टैक्स लगाने और जबरदस्त वसूली करने की झड़ी लगा दी। तबाही का असल ट्रिगर तब दबा जब सालिम सिंह की नज़र एक दिन गांव के मुखिया की बेहद खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने तुरंत अपना पैगाम भिजवाया कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। जाहिर है मुखिया ने साफ इनकार कर दिया। इससे सालिम सिंह का अहंकार पूरी तरह कुचल गया और उसने एक खौफनाक अल्टीमेटम दे डाला, या तो पूर्णिमा की रात तक लड़की को सौंप दो या फिर भयानक तबाही के लिए तैयार रहो। बस इसी एक धमकी ने उन सभी 84 गांव के मुखियाओं को रातों रात एक आपातकालीन पंचायत बुलाने पर मजबूर कर दिया। और बस यहीं से उस रातों रात गायब होने वाली किंवदंती का जन्म होता है। सदियों से यही कहा जाता रहा है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए सभी 84 गांव एक ही रात में चमत्कारिक रूप से गायब हो गए। लेकिन अब वक्त आ गया है इस सदियों पुराने भ्रम को तोड़ने का। जब इतिहासकारों ने गहराई से इन दावों की जांच की तो वास्तविकता बिल्कुल अलग निकली। सच्चाई ये थी कि यह कोई रातों रात होने वाला चमत्कार या श्राप नहीं था, बल्कि दशकों तक चला एक बहुत ही धीमा और दर्दनाक पतन था, जिसकी वजह गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक पतन था। ऐतिहासिक जनसंख्या का ये डेटा इस धीमी मौत की कहानी को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। 18वीं शताब्दी के आंकड़ों को देखें तो कुलधरा और उसके आसपास की आबादी लगभग 800 थी, लेकिन 1890 आते आते ये आबादी सिमटकर सिर्फ 37 रह गई थी। तो साफ है कि लोग एक रात में हवा नहीं हुए थे, बल्कि वे धीरे धीरे सालों तक पलायन कर रहे थे। तो फिर सवाल उठता है कि इस तबाही के असली मुजरिम थे कौन? दरअसल ये विनाशकारी घटनाओं का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। सबसे पहले आया 1815 का भयंकर सूखा, जिसने काकनी नदी और गांव के सारे कुओं को पूरी तरह सुखा दिया। उनकी वो शानदार खादिन प्रणाली फेल हो गई। दूसरा बड़ा झटका था रक्षाबंधन आक्रमण, जब कानून व्यवस्था चरमरा गई और डाकुओं ने इन अमीर गांवों को निशाना बनाया। उन्होंने पीने के पानी के कुओं में जानवरों के शव फेंककर पूरे पानी को ही जहरीला कर दिया। और तीसरा बड़ा कारण 2017 में करंट साइंस जर्नल में प्रकाशित AB रॉय की रिसर्च से सामने आया कि जैसलमेर का ये क्षेत्र टेक्टोनिक रूप से बहुत एक्टिव है। कुलधरा के वो टूटे हुए मकान असल में किसी श्राप के नहीं, बल्कि विनाशकारी भूकंपों के अचूक प्रमाण हैं। अब ये सब जानने के बाद दिमाग में एक लाजमी सा सवाल जरूर आता है। यदि विज्ञान, सूखा, भूकंप और इतिहास इस पूरे पलायन की सच्चाई को इतनी अच्छी तरह से स्पष्ट कर देते हैं, तो हम आज के समय में वहां होने वाली उन डरावनी भूतिया घटनाओं और दावों को कैसे समझाएं? आइए फिर से वर्तमान में लौटते हैं और इन भूतिया कहानियों का भी थोड़ा लॉजिकल विश्लेषण कर ही लेते हैं। सच कहूं तो उन सभी डरावनी लोक कथाओं का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सच बहुत ही सीधा है। रात में औरतों के रोने की डरावनी आवाजें वो दरअसल तेज रेगिस्तानी हवाएं हैं, जो जब उन खंडरों के बीच से गुजरती हैं तो सीटी जैसी आवाज पैदा करती हैं। और हमारा डरा हुआ दिमाग पावर ऑफ सजेशन के कारण उसे रोने की आवाज समझ लेता है। गाड़ियों पर दिखने वाले बच्चों के भूतिया हाथों के निशान, वो असल में दिन में टूरिस्ट बच्चों के गाड़ियों को छूने से बनी बारीक धूल के निशान होते हैं, जो रात में ओस जमने पर अचानक से चमकने लगते हैं। और अचानक तापमान गिरने का वो डरावना एहसास, वो कोई भूत की ठंडक नहीं है, बल्कि पाली वालों की वही 800 साल पुरानी पैसिव कूलिंग वास्तुकला है, जो आज भी उन खंडरों में अपना काम बखूबी कर रही है। मतलब जिसे लोग भूत समझ रहे हैं, वो असल में प्राचीन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल है। और क्या गौरव तिवारी की मौत वाकई भूतों ने की थी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जो सच्चाई है वो इस मीडिया द्वारा फैलाई गई भूतिया कहानी से बिल्कुल अलग और सच में बेहद दुखद है। आधिकारिक जांच के अनुसार गौरव तिवारी की मौत किसी भी अलौकिक शक्ति या भूत के कारण नहीं हुई थी,
बल्कि गंभीर डिप्रेशन और आर्थिक दबाव के चलते आत्महत्या के कारण हुई थी। भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कोई बहुत स्थिर करियर नहीं था, जिसकी वजह से वे भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। दुर्भाग्य से मीडिया ने महज टीआरपी बटोरने के लिए एक बेहद सच्ची और दर्दनाक इंसानी त्रासदी को कुलधरा की भूतिया कहानियों के साथ जोड़कर सनसनी बना दिया। तो फिर अंत में ये सवाल बचता है कि पालीवाल ब्राह्मण जाते जाते वो श्राप क्यों दे गए। दरअसल ये उनकी एक बहुत ही शानदार स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी यानी भस्म कर देने वाली नीति का हिस्सा था। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि लालची सालिम सिंह उनकी उपजाऊ जमीन और धन दौलत हड़पना चाहता था। अब वे अपने ही हाथों से बनाए उन खूबसूरत पत्थर के घरों को जला तो सकते नहीं थे, इसलिए उन्होंने अंधविश्वास और मनोवैज्ञानिक युद्ध का बहुत ही चालाकी से सहारा लिया। उन्होंने जानबूझकर एक श्राप की खौफनाक कहानी गढ़ी, जिससे उस अंधविश्वासी दौर में डर का ऐसा भारी माहौल बन गया कि वो क्रूर दीवान उनकी छोड़ी हुई जमीन से एक कौड़ी का भी फायदा नहीं उठा सका। उन्होंने अंधविश्वास को ही अपने एक बेहतरीन हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। तो रब्बुल-उबाब यह है कि पालीवाल समुदाय गायब नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने अन्याय के आगे घुटने टेकने के बजाय अपने आत्मसम्मान के लिए खुद उस जगह को छोड़ना चुना था। आज जब शाम 6 बजे कुलधरा के गेट बंद होते हैं तो यह किसी श्राप या भूतों का डर नहीं है, बल्कि वे बंद दरवाजे जुल्म के खिलाफ उठी एक बुलंद आवाज और इंसानियत के आत्मसम्मान के 200 साल पुराने स्मारक के रूप में वहां खड़े हैं। यह कहानी भूतों की नहीं, बल्कि उन जीनियस लोगों के स्वाभिमान की है जिन्होंने एक बंजर रेगिस्तान को भी हरा भरा कर दिया था। तो अगली बार जब किसी श्राप या भूतिया जगह की कहानी सामने आए तो खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या वहां सच में भूत हैं, या फिर इतिहास का कोई ऐसा शानदार सच वहीं दफन है जिसे डरावनी कहानियों ने जानबूझकर हमेशा के लिए छुपा दिया है।